चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखेगा, लिखने का तरीका है a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब आयोटा का आपको नहीं पता, देखो जैसे आपने अभी तक स्क्वायर रूट सॉल्व किया है ना, तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। जैसे रूट -1 क्या होगा, जैसे -1 के ऊपर अगर रूट आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं था। जैसे 10th पे पढ़ते थे तो किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता था, 10th में जो पढ़ते थे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए जो -1 के ऊपर रूट है ना, इसको हम लोग 1 आयोटा लिखते हैं, मतलब यहाँ आयोटा लिखते हैं। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट ऑफ -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से लिखेंगे, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। और कभी भी जैसे ये -1 का रूट होगा, नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट क्लास 10th में जो पढ़ते थे नहीं आता था, है ना। तो अब कभी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट आ जाए तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, जैसे -1 का रूट हो तो इसकी जगह आयोटा आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर के रूट को सॉल्व करने के लिए ये आयोटा यूज करेंगे। ठीक है, -1 के ऊपर रूट आएगा तो आयोटा आएगा। ठीक है, ये आयोटा जो है ये इमेजिनरी नंबर को बताता है। ठीक है, अब पहली वैल्यू याद रखनी है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। जब रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो -1। आयोटा का स्क्वायर कितना, -1। ये आपको याद करनी है, आयोटा रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1। अब तीसरा आयोटा का क्यूब। अब अगर आयोटा का स्क्वायर -1 है, आयोटा का स्क्वायर -1 है, ध्यान से सुनना, तो आयोटा के स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, इधर -1 को आयोटा से कर दो। आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा का क्यूब। -1 इंटू आयोटा कितना, माइनस आयोटा। चल रहा बता, तो आयोटा की क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आयोटा। बोलो चल गया बता। यस सर। अब जब आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 है, मैं आयोटा के स्क्वायर को आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। तो बेसिस सेम पावर एडेड, 2 + 2 कितना 4, आयोटा रेज पावर 4, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1। आयोटा रेज पावर 4 कितना होगा 1 होगा। आयोटा रेज पावर 4 कितना होगा 1। चल गया बता। यस सर। कभी भी नंबर पे लिखा हुआ मिलेगा 3 प्लस मान लो 2 आयोटा, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट को बताता है। और आयोटा के साथ ये जो मतलब आयोटा वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट को बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो मतलब ये जो ए होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। ठीक है, और ये जो आयोटा बी वाला पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। और आयोटा की वैल्यू रूट -1 याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर कितना, -1। आयोटा क्यूब कितना, माइनस आयोटा। आयोटा रेज पावर 4 कितना 1। ये चार वैल्यूज आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो आयोटा रूट ऑफ -1 होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। A number of the form a plus iota b, where a and b are real numbers, is called a complex number. A is called the real part and b is called the imaginary part of the complex number. ये चार वैल्यूज याद रखना। आयोटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, आयोटा रेज पावर 4 कितना 1। ये कैसे आया, मैंने इसका रीजन भी आपको बता दिया। अब क्वेश्चन की टाइप को समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, इफ 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू -6, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये जो x और y जो लिखा है ये रियल नंबर्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की क्या वैल्यू आएगी ये मेरे को बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना इधर।
एग्जाम्पल 1 में क्या है, 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6। अब मेरे को इसमें सॉल्व करना और बताना है x और y क्या आएगा। तो देखो, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, चेक करना, जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखे z1 इक्वल टू z2, मतलब ये गिवन हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों इक्वल है, तो z1 लिखो, क्या आएगा a प्लस आयोटा b। z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d। तो ये याद रखना, दोनों का जो रियल पार्ट होगा वो रियल के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। मतलब हमेशा जो रियल पार्ट होगा वो रियल के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, फर्स्ट वाले का, वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ही होगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा। रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया? कहने का ये है कि फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो रियल पार्ट होगा सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल के इक्वल होगा, और फर्स्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है सेकंड वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब लिखने में कैसे लिखेंगे उसको देखना। मतलब ये जो ए वाला पार्ट है ये सी के इक्वल होगा और बी वाला पार्ट डी के इक्वल होगा। आयोटा का जो कोफिशिएंट है इधर आयोटा के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। एग्जांपल में अप्लाई करते हैं इस चीज को, चेक करना। अब देखना एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन कैसे है। अब देखो, ये प्लस से पहले 4x आ रहा है, प्लस से पहले 3 आ रहा है, तो मतलब ये जो 4x है किसके इक्वल होगा, 3 के। तो x कितना आ जाएगा, 3/4। ऐसे ही आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, 3x माइनस वाई। इधर आयोटा के साथ कितना है, -6। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई x। x कितना आएगा, 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। अब 3 3 का कितना, 9/4। माइनस का 6 इधर ले आओ, प्लस का 6 हो जाएगा, और माइनस का y ट्रांसपोज कर दो, प्लस का y हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 9 1 जा 9 प्लस 6 4 जा 24 डिवाइड में 4 1 जा 4 इक्वल्स टू y। दोनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 24 और 6 30 प्लस 3 33/4। मतलब जो y की मेरे पास वैल्यू आ रही है वो 33/4 आ रही है। तो किया क्या, आपको लिखना है कंपेयर रियल पार्ट विद रियल एंड imaginary part with imaginary part of complex number। ठीक है, तो एग्जांपल 2 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। पार्ट फर्स्ट है, एग्जांपल 2 का पार्ट फर्स्ट क्या है, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। अब देखो, मेरे को क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट रखना है। अब मेरे को एग्जांपल 2 का पार्ट फर्स्ट क्या गिवन है, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो आपको याद रखना है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब -5 इंटू 1/8 करना है, और जो आयोटा है आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। अब -5 इंटू 1 -5 आएगा, और डिवाइड में 8 है तो ऐसे ही रहेगा। आयोटा इंटू आयोटा ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, -5/8 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। तो आयोटा का स्क्वायर -1, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, 5 1 5/8। अब इसको मेरे को एक्सप्रेस करना है ऐसे, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे आयोटा वाली कोई भी टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब ये a की वैल्यू है।
तो आयोटा बी मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा z इक्वल्स टू ए कितना आ गया 5/8 प्लस आयोटा बी की जगह 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं 5/8 प्लस आयोटा 0, यहाँ 5/8 प्लस 0 आयोटा, तो ये किस फॉर्म में आ गई, विच इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लाना था a प्लस आयोटा बी, क्योंकि b की वैल्यू नहीं आई है तो 0 आयोटा लिख देंगे, नोट कर लो इसको। तो ध्यान से देखना इधर, पार्ट नंबर सेकंड क्या है एग्जांपल 2 का, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, इधर है -1/8 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। तो इधर चेक करना, एग्जांपल सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड है माइनस आयोटा इंटू 2 टाइम्स आयोटा फिर इंटू -1/8 आयोटा का होल क्यूब। अब देखो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 मान लो, आयोटा को कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 मल्टीप्लाई, आयोटा को कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई। अब ये आ रहा -1/8, ये आ रहा -1/8 की होल पावर 3, तो मतलब ये आएगा -1/8 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, आयोटा बचा, मल्टीप्लाई एक आयोटा यहाँ बचा इंटू ये आयोटा का क्यूब हमारे पास बचा, ठीक है। तो आप देखो ये क्या होगा, -1 इंटू 2, तो ये -2, -1 का क्यूब ऊपर आएगा -1 का क्यूब, ठीक है, और डिवाइड में 8 का क्यूब, और इधर देखना आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब को तोड़ के मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है। आयोटा क्यूब जो है इसको मैं तोड़ के आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया -2 इंटू -1 का क्यूब, तो देखो नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और 1 है तो आंसर 1 ही रहेगा, नहीं तो -1 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस और माइनस प्लस माइनस कितना माइनस, और 1 इंटू 1 कितना 1 ही आएगा। तो -1 का क्यूब -1, 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये वाला आयोटा स्क्वायर इसकी जगह भी -1 इंटू आयोटा, हमेशा कोशिश करो आयोटा स्क्वायर में रखने की, एक और तरीका बताऊंगा बाद में, क्योंकि मेरे को पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 हो, ठीक है। तो देखो ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 डिवाइड में 8 इंटू 8 64 मल्टीप्लाई 8, अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा गया आयोटा ही आएगा। अब 2 32 से 64 होता है, ठीक है, डिवाइड में बचा 32 मल्टीप्लाई 8, और ऊपर क्या बच रहा है मेरे पास, इधर ध्यान से देखना, इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा तो आयोटा आएगा, ठीक है, यहाँ पे आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा 32 इंटू 8, तो 32 मल्टीप्लाई 8 कर लो, 8 2 16 1 कैरी, 8 3 24 और 1 कैरी 25, तो ऊपर बच रहा है 1, डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 256, और मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा इंटू 1 कितना आयोटा डिवाइड में 256, ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/256 और साथ में आयोटा। अब इसको इस फॉर्म में लिखना था a प्लस आयोटा बी, अब यहाँ पे आयोटा वाला हिस्सा है मतलब b है, a नहीं है, तो इसको 0 प्लस आयोटा कितना है 1/256 आयोटा, ठीक है, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1/256 आयोटा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर देखना अगर आप ऐसे कर दे, चेक करना, नंबर नंबर से जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसमें क्या आया था आपका 1/256 आया, यही आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आयोटा के साथ जो नंबर है वो -1 है, -1 इंटू 2 इंटू -1/8 का होल क्यूब, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 1/256 आया था, इससे जस्ट मैंने पहले बताया। अब इधर आयोटा था, इधर आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा का क्यूब, बेसिस सेम, पावर एडेड, आयोटा की पावर यहाँ पे 2 थी यहाँ पे 3 थी, 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा,
तो यहां से एक नोट और याद रखो, जब भी आयोटा का जो नंबर होगा ग्रेटर देन 4 होगा फिर क्या करेंगे, अब 4 से बड़ा ही है, आयोटा की पावर 5 है, कभी 6 आ सकती है, 7 8 9 10 100 1000 कुछ भी आ सकती है। जब भी आयोटा की पावर जो होगी 4 से बड़ी होगी, जैसे 5 है, तो वो जो नंबर होगा उससे 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ये नंबर 5 है, जितनी भी पावर होगी ना 4 से बड़ी, उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, फिर माइनस कर दो, तो 5 माइनस 4 कितना 1। ये जो रिमाइंडर बचेगा ना, इसको डिवाइड करने के बाद जब भी आयोटा का नंबर ग्रेटर देन 4 होगा, तो उस नंबर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो आयोटा की पावर में रख दो, आयोटा की पावर रिमाइंडर रखेंगे, मतलब इसको डिवाइड करके इधर आ रहा है 1.256 इंटू आयोटा, 5 था 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, तो आयोटा की पावर 1 आएगा। अब आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा ही होता है, 1.256 आयोटा की पावर 1 कितना होता है, आयोटा ही होता है, तो इसका आंसर यही आएगा। हालांकि जब इसको इस तरह से लिखोगे फिर लिखा ऐसे जाएगा। समझ आया दूसरा तरीका, कोई भी नंबर जो 4 से बड़ा होगा ना, जैसे 5 6 7 8 9, उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आयोटा की पावर में लिख दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इस पे भी सॉल्व।